Okay, hi all. This is Shubham Misra, and in this video lecture, we will discuss about the how to make a project. ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हम कैसे एक आईपी क्लास 12th का प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे फर्स्टली वी मेक अ सीएसवी फाइल। सबसे पहले हम अपनी एक सीएसवी फाइल को बनाएंगे। देखो मैंने यहाँ एक सीएसवी फाइल को क्रिएट किया है। मैंने यहाँ एक CSV फाइल को क्रिएट किया है। ओके, मेरी जो CSV फाइल है, जो मेरी CSV फाइल है, ओके, CSV फाइल में मैंने 4 कॉलम्स दिए हैं: एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, नेम एंड सैलरी। ओके, एंड देन we can represent, this is the excel representation of our CSV file, excel representation of our CSV file. After that we move to our python window। ओके, सी दिस इज अ कोडिंग पार्ट। ये हमारा कोडिंग का पोर्शन है। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड में हमने पाइथन का यूज किया है। पाइथन में मैंने पांडास का यूज किया है, सीएसवी फाइल का यूज किया है, पांडास का यूज किया है। एंड बैक एंड में नॉर्मली हम एसक्यूएल का यूज करते हैं, बट इस बार सीबीएसई ने सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस किया था, तो उस बेस पे बैकएंड में हमने सीएसवी फाइल का यूज किया है। सीएसवी फाइल को यूज किया है इन द प्लेस ऑफ माई एसक्यूएल। ओके, सो फर्स्टली देखो, इंपोर्ट हमने किया फाइल्स को। इंपोर्ट पांडास एज अ पीडी, इंपोर्ट सिस। उसके बाद एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट मेरे प्रोजेक्ट का नेम होगा। उसके बाद सबसे पहले देखो मैंने एक फाइल बनाई है, एंड हियर ये मेरे फाइल की लोकेशन है। फाइल का पाथ जिसको आप बोल सकते हो, फाइल के पाथ को दिया, और यहाँ मैंने फाइल का अपना नेम प्रोवाइड किया। माई फाइल नेम इज 1434 डॉट CSV। डॉट CSV इज योर एक्सटेंशन वैल्यू, एंड वी कैन यूज। आप इसको समझने के लिए मेरी CSV का जो वीडियो है वो देख सकते हो। ओके, एंड देन मैंने बनाया है डेफ। दिस इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्रोजेक्ट में हमने मोस्टली अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, प्रोजेक्ट की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाया। मैंने डेफ कीवर्ड का यूज किया, डेफ फेच CSV। उसके बाद df1 इक्वल pd डॉट रीड CSV। ओके, अभी pd डॉट रीड CSV, एंड दिस इज द फाइल नेम इधर से इस लोकेशन को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। उसके बाद मैंने इंडेक्स इक्वल 0 दे दिया और रिटर्न कराया है डीएफ को। ओके, तो फेच CSV क्या है? फेच CSV यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन किधर है, सबसे पहले हम देखते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हमारा फेच CSV था। उसके बाद मैंने दिया है another function, we can also make write CSV। ओके, write CSV के लिए देखो हमने डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, आप CSV का प्लेलिस्ट देख सकते हो। CSV की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी थी। राइट CSV के लिए मैंने df.toCSV फाइल नेम यहाँ से रीड करेगा, एंड NAREP ये मैंने यूज किया है कोई भी नल वैल्यू। सपोज करो आपकी जो CSV होगा उसमें अगर कोई एम्प्टी होगा, कोई कॉलम एम्प्टी होगा, या कि इट मींस दैट उसमें कोई भी अगर वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उस केस को रीड करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, हमने प्रोवाइड किया है। ओके, उसके बाद डेफ शो CSV। डेफ हमने शो CSV नाम का एक बनाया है, और डेफ शो CSV में मैंने प्रिंट दिया है, डीएफ को मैंने प्रिंट दिया है। ठीक है, मैंने किसको प्रिंट दिया है, डीएफ को मैंने प्रिंट दिया है। उसके बाद मैंने देखो एक व्हाइल लूप का यूज कर दिया है, व्हाइल लूप का यूज किया है। व्हाइल लूप में मैंने दिया है प्रिंट CSV फाइल। मेरी CSV फाइल सो CSV ऑलरेडी यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यहाँ मैंने बनाया है। यहाँ से क्या करेगा, डीएफ से जाकर के मेरी फाइल को क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। ठीक है, मेरी फाइल को रीड कर लेगा। उसके बाद इफ इनपुट डू यू वांट टू सी मेन मेन्यू, तो यस हम करेंगे। अगर हमने नो किया है तो वापस से मुझे मेरा जो भी CSV फाइल है वही दिखा देगा। अभी मेनू बार में देखते हैं, शो मेन मेन्यू में को हम रीड करते हैं। दिस इज द मेन मेन्यू। डेफ शो मेन मेन्यू, डीएफ हमने प्रिंट करा है, प्रिंट मेन मेन्यू, प्रिंट एंटर 1 टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, एंटर 2 टू रिमूव अ रिकॉर्ड, एंड प्रिंट 3 टू अपडेट अ रिकॉर्ड, एंटर 4 टू गेट एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय की डिटेल को लेने के लिए, एंटर 5 टू प्रिंट रिपोर्ट्स, एंटर 6 मैंने दिया। हालांकि कोई सी भी हम डिजिट जैसे देंगे तो हमें क्या करेगा, सिस्टम मतलब प्रोग्राम हमारा एंड कर देगा प्रोग्राम, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया है सिस्को। ठीक है, एग्जिट करा देगा, इट मींस दैट।
तो सबसे पहले देखो यहाँ मैंने जो फंक्शन बनाया था उसको मैंने कॉल किया है डेफ मेन मेन्यू डीएफ। उसके बाद सबसे फर्स्ट नंबर का ऐड न्यू रिकॉर्ड नाम का मैंने फंक्शन बनाया है। ऐड ऐड न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। ऐड न्यू एम्प्लॉय डीएफ मैंने दिया है एक पैरामीटर। अभी मुझे रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए सबसे पहले देखूंगा मेरी एक्चुअल में जो टेबल्स है डेटाबेस है सीएसबी का, उसमें है क्या क्या। ई एम पी आई डी, डिपार्टमेंट आईडी, नेम एंड सैलरी। अ, उसके बाद जो जितने भी कॉलम्स थे वो सारे कॉलम्स के नेम देंगे। ई एम पी आई डी, इंटीजर, डिपार्टमेंट को मैंने स्ट्रिंग ही रखा है, नेम है, सैलरी है। उसके बाद डी एफ डॉट एल ओ सी, यहाँ पास देखो प्योरली आपका पांडास यूज हो रहा है। एंड पांडास की प्रॉपर्टी में जब मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था डी एफ डॉट एल ओ सी का यूज करके यहाँ हमने एक लिस्ट पास कराई है। और लिस्ट पास कराने के बाद हमने राइट सी एस बी अगेन यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर के द्वारा बनाया गया है। ये है हमारा देखो राइट सी एस बी, यहाँ मैंने बनाया था और यहाँ मैंने अप्लाई किया हुआ था जो भी मुझे राइट सी एस बी की प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद मैंने मैसेज भी प्रिंट कराया है। प्रिंट में हमने क्या दिया, रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुली, कि मतलब हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गया है, इसका हमें मिले। सेकंड हमारा रिमूव अ रिकॉर्ड को कैसे रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हमने दिया है ई एम पी आई डी इंटी पर्टिकुलर किसी भी रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए हम अगेन डेटा फ्रेम के ड्रॉप को हमने यूज किया है। और एम्प्लॉय आईडी के थ्रू हमने क्या किया, उसको ड्रॉप किया है। एंड देन जैसे ही हमने ड्रॉप किया उसके बाद हमने क्या किया है, राइट सीएसबी का यूज किया है ताकि जो ड्रॉप होगा वो राइट सीएसबी के थ्रू हम उसको देख पाए, देखिए उधर से ड्रॉप हो जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा देखो अपडेट एम्प्लॉय। अभी यहाँ हमें क्या करना था, पर्टिकुलर किसी भी इम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को हमें अपडेट करना है। ओके। अपडेट करना मीन्स दैट कि ऑलरेडी पहले से कोई अगर नेम है तो उसे हम चेंज करके देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ भी देखो डिपार्टमेंट का जो हमारा आईडी है, नेम है, सैलरी हमने दिया है। उसके बाद df डॉट एल ओ सी करके मैंने यहाँ ई एम पी आई डी दिया, उससे डेटा फेच करेगा, अगेन लिस्ट पास कर दी है। मतलब ये जो हमारी वैल्यूज थी ये न्यू अपडेटेड वैल्यू हम देंगे और राइट सी एस बी का हम यूज करेंगे जिससे हमारा डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेफ एम्प्लॉय डिटेल। एम्प्लॉय की डिटेल्स को हम फेच करेंगे ई एम पी आई डी के थ्रू। हमने डिटेल इक्वल डी एफ डॉट एल ओ सी, ई एम पी आई डी हमने दिया और वहां से हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल को फेच कर लेंगे। हमने लिखा प्रिंट डिटेल ऑफ एम्प्लॉय ई एम पी आई डी इज, एंड उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे उसकी डिटेल्स को। हालांकि इसको मैं उसके बाद शो रिपोर्ट मेनू, ठीक है। शो रिपोर्ट में देखो मैंने ऑप्शंस दिया है, इंटर वन टू गेट टोटल सैलरी, इंटर टू हम करेंगे किसके लिए, पर्टिकुलर इंटर टू हमने किया है किसके लिए, नेम को प्रिंट कराने के लिए। तो आप और भी बना सकते हो इसी तरीके से चॉइस। तो यहाँ जो है हमारा सैलरी काउंट के लिए, देखो सैलरी काउंट के लिए हमने एक फंक्शन नया बनाया है, रिपोर्ट टू टोटल सैलरी। और टोटल सैलरी के लिए डीएफ सैलरी डॉट सम का हमने यूज किया है। ओके। डॉट सम से हमारा सैलरी काउंट हो जाएगा और इधर से ये यूज कॉल से पर्टिकुलर क्या होगा, जिस कॉलम को उनको हमें प्रिंट कराना है वो कॉलम्स का क्या हो जाएगा, हमारा एंट्री हो जाएगी। ओके। आफ्टर दैट हमने क्या किया है, चॉइस दिया है, चॉइस इंटीजर इनपुट। इफ चॉइस वन तो ये देगा, चॉइस टू तो सेकंड नंबर की चॉइस, चॉइस थ्री में हमारा अपडेट, चॉइस फोर में हमारा एम्प्लॉय डिटेल, चॉइस फाइव में हमारा शो रिपोर्ट मेनू। एंड उसके बाद हम कुछ भी एंट्री अगर देते हैं हालांकि यहाँ पास तो यहाँ यहाँ हमने एग्जिट के लिए 6 दिया है, बट आप कोई सी भी एंट्री दोगे तो वो आपको प्रोग्राम एग्जिट करा देगा। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट। अभी इसको हम रन करके चेक करते हैं। तो चलो प्रोजेक्ट को रन करते हैं सबसे पहले।
देखो हमारा CSV फाइल दिया हुआ है, CSV फाइल में मैं सबसे पहले नो करता हूँ। देखो, डू यू वांट टू सी द मेन मेन्यू, डू यू वांट टू सी द मेन मेन्यू, मैंने नो किया है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? और जैसे मैंने नो किया है, अगेन उसने मुझे रिपीट करके मेरा CSV फाइल दे दिया। अभी मैं यस कर रहा हूँ, और हाँ, जैसे मैंने यस किया मेरे पास चॉइस आ गई है। नंबर वन, मुझे ऐड करने के लिए मैं 106 को ऐड कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट सिविल दे रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ, नेम में कुछ भी दे देता हूँ, सचिन तेंदुलकर, अमिता, ओके, सैलरी 46,000, ओके। समथिंग एरर, कुछ एरर्स है, वेट अ मिनट, मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, सी हियर, एक्चुअली में जो एरर्स शो कर रहा था, एरर्स आपकी लोकेशन के कारण शो कर रहा था, उसे मैंने अभी सही किया है। और अभी आई होप कोई भी एरर नहीं देगा। अभी हम प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं। अभी मैं अगेन एन किया, पहले यस करते हैं, वाई किया, और इंटर चॉइस वन, वन नंबर, ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, मैंने 102 दिया, 102। डिपार्टमेंट में देता हूँ CS, CS में मैं दे रहा हूँ कृष्णा, 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 और सैलरी है, सैलरी हम देते हैं 44। सैलरी को देखो मैंने 44,000 दिया, सक्सेसफुली ऐड हुआ है। चलो हम फिर से देखते हैं क्या हमारी सैलरी सक्सेसफुली ऐड हुई। इसको मैं ड्रॉप करता हूँ और देखता हूँ, अगेन मैं प्रोग्राम को अपने रन करता हूँ, और सी हियर, हाँ देखो, CS में कृष्णा ऐड हुआ है और उसकी सैलरी सक्सेसफुली ऐड हुई है। अगेन मैं नंबर टू करता हूँ, और टू में मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, रिमूव करना, मैंने ID 102 को रिमूव करने के लिए देखा, देखो जैसे मैंने रिमूव किया, और ये ID मेरी क्या हो गई है, रिमूव हो गई है, ID मेरी रिमूव हुई है। ठीक है, अगेन मैं इसे कट करता हूँ और अपने प्रोग्राम में वापस जाता हूँ, और उसे फिर से वाई, और मैं इस बार 3 लिखता हूँ और अपग्रेड करता हूँ। मेरे पास 101, नेम, नेम में डिपार्टमेंट IT है, डिपार्टमेंट IT ही रखते हैं। वैशाली को मैं अमिता से कन्वर्ट करता हूँ, अमिता से मैंने कन्वर्ट किया है, और जो सैलरी है मैं 45,000 करता हूँ। ओके, आई होप ये देखो इधर इसने क्या किया, चेंज किया, ये अपडेट हुआ है। और इसी तरीके से हम बाकी के भी फंक्शंस को रन करके देख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट एंट्री में मैं जाता हूँ, अपडेट हमने किया है, यस, अपडेट हुआ, गेट एम्प्लॉय डिटेल 4, एम्प्लॉय आईडी, मैं जैसे ही आईडी दूंगा मुझे डिटेल दे देगा। मेरे पास एम्प्लॉय डिटेल, डिटेल ऑफ एम्प्लॉय 101, और इधर देखो 101 की जो डिटेल थी मैंने इंटर चॉइस 4 दिया है, और 101 की जो डिटेल थी, डिपार्टमेंट आईडी, नेम और सैलरी, उसने मुझे सब कुछ प्रिंट कर दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन को अपने रीड करके दिखाता हूँ, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 5 है, प्रिंट है। तो टोटल सैलरी है और टू गेट नेम, तो मैं एक करके दिखाता हूँ, एक आप बाकी खुद से बना करके देख सकते हो। वन मैंने दिया, और टोटल सैलरी 45,000, बिकॉज ऑफ सिंगल एंट्री ही थी उसमें। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द, मैं एक और को रन करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, एग्जिट के लिए 6 है, बट मैं 8 दे रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम देखो मुझे बाहर फिक जंप करा दिया है, बिकॉज ऑफ क्योंकि एग्जिट हुआ है। उसके बाद लास्ट है हमारा, दिस इज अवर CSV फाइल। डू यू वांट टू सी मेन मेन्यू? अगर मैं मेन मेन्यू को मैंने अभी तक यस किया था, बट अगर मैं यस ना करूं, एन करूं, तो क्या होगा, दिस इज मुझे अगेन मेरा डेटा को रिपीट करके दे देगा। तो आई दिस इज अवर प्रोग्राम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप इसे बना करके देख सकते हो, आप इसे अपने प्रोजेक्ट में एज अ यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और बाकी के और भी फंक्शंस आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये पूरा का पूरा कोड देख सकते हो। इसमें आप मॉडिफिकेशन करो, कुछ चेंजेस करो और चेंज करके देखो। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। सो दिस इज द प्रोजेक्ट।
Okay, thank you class.